हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 21 का जून 24 का सॉल्यूशन, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है राइट एन एल्गोरिदम फॉर लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टैक, एक्सप्लेन व्हाई दिस एल्गोरिदम इज बेटर देन एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टैक। ठीक है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन प्रीवियस में आ चुका है, जिसमें हम लोग को क्या बोल रहा है ना कि एल्गोरिदम लिखना है लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टैक, यानी कि स्टैक को हम लोग को लिंक लिस्ट के फॉर्म में कैसे बनाना है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था, इसके अगर आपने प्रीवियस वीडियो इसका नहीं देखा है ना, ये पूरा एक प्लेलिस्ट है MCS 21 जून 24 का, तो आप इसका प्रीवियस वाला वीडियो जरूर देख आइए, जिसमें मैंने 1 का C और D बताया है। वो देख के आओगे तो ही ये वाला वीडियो एकदम अच्छे से समझ में आएगा, वरना आप मिस कर दोगे, क्योंकि मैं उसमें एकदम डिटेल में बताऊँ। इसमें मैं आपको बस ऊपर से पूरा डेप्थ में नहीं चल जाऊँगा जैसे पहले वाले में क्या हूँ, लेकिन यहाँ पर भी मैं बताऊँगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊँगा, तो आप जरूर देख लीजिएगा पहला वाला वीडियो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम लोग को स्टैक को बनाना है, लेकिन सिर्फ स्टैक को नॉर्मल नहीं बनाना है, लिंक लिस्ट के फॉर्म में बनाना है। ठीक है, और फिर पूछ रहा है कि क्यों ये जो है एल्गोरिदम वो बेटर है एरे रिप्रेजेंटेशन के, यानी कि स्टैक को बनाना एरे के फॉर्म में, समझे। तो स्टैक को एरे के फॉर्म में बनाना अच्छा है या फिर लिंक लिस्ट के फॉर्म में बनाना अच्छा है, ये पूछ रहा है हम लोग को, समझे। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन पहले बोल रहा है कि लिंक लिस्ट के स्टैक को लिंक लिस्ट के फॉर्म में बनाओ। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं, ये भी 10 मार्क्स का है। तो एल्गो फॉर लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टैक। ठीक है, तो सबसे पहले लिंक लिस्ट बनाना है, तो भाई आप लोग को पता है क्या चाहिए हम लोग को, तो नोड तो चाहिए ही है ना। नोड बनाएंगे तब तो आगे काम होगा, तो नोड तो हम लोग को चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा है डिफाइन नोड स्ट्रक्चर। जैसा मैंने पहला वीडियो में बोला था कि एल्गोरिदम को आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे देख रहे वही सेम चीज़ है जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन है, जैसे ये वाला है। देखिए यहाँ पे तो स्ट्रक्ट नोड बनाया हूँ ना, यही सब चीज़ यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, पहले करती हूँ स्टेप 1 डिफाइन नोड स्ट्रक्चर। तो फिर वहीं पे नोड स्ट्रक्चर करके मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है नोड का। तो स्ट्रक्ट नोड हो गया। अब देखिए हम लोग को क्या चाहिए, लिंक लिस्ट स्टैक। स्टैक में क्या होता है, स्टैक में सिंपल भाई वैल्यू होता है। देखिए स्टैक मतलब क्या, अगर नॉर्मल स्टैक होता है तो ऐसे ये स्टैक हुआ, इसमें क्या होगा, मान लीजिए हमको वैल्यू डालना है, 3 डालना है, 4 डालना है, 5 डालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से होगा 3, तो 3 को डालेंगे तो 3 उठेगा, यहाँ डल जाएगा, 3 डाला गया। ठीक है, अब 4 को डालना है तो 4 क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 4। फिर 5 को डालना है तो 5 कहाँ है, यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से हम लोग का स्टैक में वैल्यू जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। और इसका क्या होता है, लीफो होता है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर मान लीजिए हमको निकालना है तो सबसे पहले कौन निकलेगा, 5 निकलेगा। ठीक है, तो देख रहे लास्ट में गया 5, सबसे लास्ट में गया और वो सबसे पहले गया, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे लास्ट में जाता है वो पहले निकलता है। तो 5 हम लोग का पॉप होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टैक होता है। तो यहाँ पे हम लोग का स्ट्रक्चर इसमें क्या बनेगा, नोड का। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को हालांकि 2 ही वैल्यू चाहिए, एक तो भाई ये चाहिए जो वैल्यू होगा एक्जैक्टली डेटा जो होगा वो डेटा वाला पार्ट, और एक हो जाए नेक्स्ट जो हम लोग का, या अभी मान लो 3 से 4 का संबंध करें तो नेक्स्ट 4 ही बनेगा, और तो हमको चाहिए नहीं, तो बस वही इसमें नेक्स्ट चाहिए और एक वैल्यू चाहिए। तो इसका स्ट्रक्ट नोड क्या होगा, एक डेटा चाहिए और एक नोड चाहिए जो नेक्स्ट को बता रहा हो, समझे। तो नोड का हम लोग का स्ट्रक्चर होगा डेटा और नोड वाला, यानी कि डेटा और नोड वाला, ये बन गया। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, नोड फंक्शन बनाना है जिससे हम लोग का नोड तैयार हो सके, क्रिएट नोड, जो अब तक कर रहे थे सेम चीज़ है। मैं बोला ना प्रीवियस वीडियो देख के आइए, तब आप ये आराम से कर लोगे। बस वही है फंक्शन क्रिएट नोड, इसके अंदर मेरे को डेटा चाहिए, जो डेटा मिलेगा। अब यहाँ से क्या करूँगा, एक न्यू नोड आपका वेरिएबल बनाऊंगा, उससे क्या करूँगा मैं न्यू करके एक नोड बना लूँगा। यहाँ पे न्यू नोड से क्या है, ये स्ट्रक्चर हम लोग का तैयार हो जाएगा, यानी कि ये हम लोग का यहाँ से तैयार हो गया न्यू नोड नाम का, ये चीज़ बन के तैयार होगा। अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, समझे। अब आगे क्या करूँगा, न्यू नोड डॉट डेटा, यानी कि न्यू नोड के अंदर जो डेटा वाला पार्ट है, यानी जो डेटा वाला पार्ट है उसमें जो ये डेटा मिला है उसको डाल दो। फॉर एग्जाम्पल यूज़र ने डेटा में 4 डाला था, तो यहाँ पर हम लोग का 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करो, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट में नल का वैल्यू को डाल दो, यानी कि इसका जो नेक्स्ट है, ये जो नेक्स्ट है ये नल को दिखा रहा है, मतलब ये अभी कहीं नहीं है, समझे। और फिर लास्ट में रिटर्न न्यू नोड कर दो, और फिर ये जो नोड बनकर तैयार होगा इसको रिटर्न कर दो, यानी कि जब ये कोई फंक्शन कॉल करेगा क्रिएट नोड को, तो हम लोग का ऐसे कोई नोड बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए डेटा का वैल्यू चेंज करते जाए, बनते जाएगा, तो 4 बन गया, 5 बन गया, 6 बन गया, कुछ भी बना सकता है। तो यहाँ से हम लोग का 4 बन गया। ठीक है, अब देखिए नोड हम लोग का बन गया है। तो अब देखिए आप लोग को पता है स्टैक में क्या होता है, 2 ही ऑपरेशन होता है, मतलब 2-3 ऑपरेशन होता है। एक तो होता है पुश करना, मतलब वही जो वैल्यू डाले थे, है ना, और एक होता है पॉप करना, मतलब वैल्यू निकालना। पुश करना मतलब 3 डाले, 4 डाले, 5 डाले, ये पुश हुआ। पॉप मतलब 5 को निकाले, 4 को निकाले, 3 को निकाले, समझे। और एक होता है पीक, यानी कि टॉप वैल्यू को फाइंड करना। तो इस तरह से 2-3 फंक्शन होता है, वो हम लोग कर देंगे इसमें। तो पुश ऑपरेशन, ठीक है, तो पुश ऑपरेशन होता है, तो फंक्शन पुश नाम का मैंने एक ऑपरेशन बना दिया है। ठीक है, सॉरी फंक्शन बना दिया। इसके अंदर मेरे को क्या क्या चाहिए, तो टॉप और डेटा चाहिए। अब देखिए जैसे लिंक लिस्ट में मैं क्या बताया, लिंक लिस्ट का अगर होता है ये हुआ आगे दिखा रहा है, तो इसका जो पहला वैल्यू है लिंक लिस्ट, ये हेड होता है,
यानी कि एक तरह से लिंक लिस्ट को एक्सेस करना मतलब हेड को एक्सेस करना। हेड है मेरे पास तो लिंक लिस्ट पूरा है मेरे पास, है ना। इसी तरह से यहाँ पे जब हम लोग स्टैक को लिंक लिस्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे हेड नहीं रहेगा, यहाँ पे हम लोग टॉप कर देंगे। यानी कि अगर हम लोग के पास टॉप है मतलब ये जो पहला वैल्यू हो गया ये हम लोग का टॉप हो गया। टॉप है मतलब एक तरह से मेरे पास पूरा स्टैक है, समझे। तो वही लिखा हूँ मैं, एक टॉप ले लिया हूँ और एक डेटा ले लिया हूँ। जैसे नॉर्मल उसमें ले लेते क्या, हेड और डेटा, तो यहाँ पे टॉप और डेटा, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं एक न्यू नोड बनाऊँगा, वही क्रिएट नोड वाला फंक्शन को कॉल करके, यानी कि एक न्यू नोड नाम का वेरिएबल बनाऊँ जिसमें मैं क्रिएट नोड को कॉल कर दिया हूँ। तो यहाँ से जो डेटा मिला है वो क्रिएट नोड को मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है और यहाँ से मेरे को नोड बना के दे देगा। फॉर एग्जांपल ये 4 बना के मेरे को मिल गया, ठीक है, इस न्यू नोड में। अब क्या करूँगा, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसको टॉप पे सेट कर दूँगा। अब देखिए, हालांकि स्टार्टिंग में टॉप क्या रहेगा, स्टैक हम लोग का खाली रहेगा, है ना। स्टैक हम यहाँ पे देखिए मैं एक लंबा सा स्टैक बना रहा हूँ ताकि दिखने में आपको एकदम अच्छे रहे, ठीक है। स्टैक के फॉर्म में ही रख रहा हूँ। तो अभी जो टॉप है हम लोग का वो खाली है। यहाँ पे मान लीजिए एक वैल्यू आने वाला है, यहाँ पे एक और वैल्यू आएगा, यहाँ पे एक और आएगा, इस तरह से। फॉर एग्जांपल अभी, हालांकि ये डिसाइड नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे टॉप जो है वो खाली है क्योंकि अभी कुछ नहीं है, ये दोनों भी नहीं है, बस यहाँ पे सिर्फ ये है। तो टॉप खाली है भाई। तो क्या करो, न्यू नोड का नेक्स्ट को टॉप पे डाल दो, यानी कि इसका जो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है इसको टॉप पे डाल दो। यानी कि हालांकि उठ के ये क्या आ गया, टॉप पे आ गया, यानी कि हम लोग का 4 पे वैल्यू यहाँ पे आ गया, समझे। न्यू नोड का नेक्स्ट जो है वो 4 पे आ गया, यानी कि यहाँ पे आ गया वैल्यू। उसके बाद देखिए, अब देखिए इसको एग्जांपल के लिए समझिए कि न्यू नोड अभी जो नेक्स्ट है यहाँ पे एक वैल्यू है और ये जो नोड आया ना ये 5 है, या फिर मान लीजिए कुछ भी है 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए टॉप पे 4 था। अब क्या करो, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसको टॉप पे डाल दो। तो न्यू नोड जो बनाया है उसका नेक्स्ट को मैं टॉप पे डाल दूंगा, यानी कि ये जो 6 है यहाँ पे आ जाएगा और 6 का नेक्स्ट है यहाँ पे। विजुलाइज कीजिए, बस समझिए, ये जो 6 है ये 4 से कनेक्ट हो गया, समझ रहे हो, बस ये हुआ है। उसके बाद क्या करो, टॉप को न्यू नोड पे भेज दो, यानी कि अब जो ये टॉप है इसको जो न्यू नोड बनाया है यानी जो 6 बनाए इस पे भेज दो, यानी कि टॉप को यहाँ से उठा के यहाँ पे कर दो। अब यही टॉप हो गया ना, पहले 4 था अब 6 आ गया तो 6 हो गया टॉप, ठीक है। उसके बाद यहाँ से रिटर्न टॉप कर दो। टॉप करना मतलब क्या, ये बोला लिंक लिस्ट को एक्सेस कर लेना, ये 6 और 4, तो टॉप 6 पे है, 6 को किया तो 4 भी आ गया, 6 4 भी आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने नोड को बना दिया है, पहला वैल्यू था उसको कनेक्ट कर दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे हालांकि नल, अगर नल पे रहेगा टॉप, मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, जैसे मैं यहाँ पे 4 ले लिया, तो अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं रहेगा तो ये नल पे रहेगा, तो 4 का नेक्स्ट करना है मतलब एक तरह से यहीं पे वैल्यू आएगा, ये 4 आ गया फिर 6 आ गया, इस तरह से। तो पुश ऑपरेशन हो गया। अब तो पॉप करना है, ठीक है, 2-3 ऑपरेशन लिख दीजिए, हो गया, यही हो गया ना रिप्रेजेंटेशन। तो पॉप का ऑपरेशन करेंगे, तो फंक्शन में पॉप नाम का बना दिया हूँ। इसके अंदर मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ टॉप वैल्यू चाहिए, है ना। टॉप चाहिए मतलब क्या, मेरे को ये जो लिंक लिस्ट बना है मतलब ये जो स्टैक बना है यही चाहिए ना मेरे को। तो यहाँ पे मान लीजिए एक और वैल्यू है 7, एग्जांपल के तौर पे मैंने एक और वैल्यू को एंटर कर दिया, 6 7 और 4। तो ये अगर हमको टॉप करना है तो क्या करेंगे, पॉप करना है तो इफ़ टॉप इज इक्वल टू नल। अगर जो टॉप है हम लोग का वो नल होता है, नल मतलब टॉप नल होना मतलब क्या कि ये स्टैक पूरा खाली है ना। अभी टॉप यहाँ पर आ जाएगा, तो स्टैक खाली है, तो भाई स्टैक खाली है तो क्या ही निकालेंगे हम लोग, तो बस यहीं पे कर देंगे प्रिंट स्टैक इज एम्प्टी रिटर्न नल। पॉप करने जा रहे थे, देखे भाई टॉपिक पूरा स्टैक ही खाली है तो कुछ तो पॉप होगा नहीं, तो हम लोग क्या कर देंगे, स्टैक एम्प्टी है और यहाँ से रिटर्न नल, कुछ नहीं निकला। पर अगर टॉप नल नहीं होता है तो एल्स पे आ जाएंगे। एल्स पे आकर क्या करेंगे, डेटा इज इक्वल टू टॉप का डेटा, यानी कि हम लोग का ये जो है एक डेटा नाम का वेरिएबल लेंगे और यहाँ पे टॉप का डेटा मतलब क्या है, 7 है। टॉप हम लोग का यहाँ पे तो 7 का डेटा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का डेटा, ये हो गया हम लोग का डेटा, यानी कि इस डेटा को हम लोग को डिलीट करना है 7 को। पता है पॉप करना मतलब यही हटेगा ना, सबसे पहले 7 हटेगा, तो ये हो गया। फिर क्या करेंगे, टेम्प के अंदर टॉप का वैल्यू को डाल देंगे, तो टेम्प के अंदर ये जो टॉप है इसको डाल दिए, यानी कि 7 को डाल दिए, ठीक है। फिर टॉप को क्या करेंगे, टॉप का नेक्स्ट पे भेज देंगे, यहाँ पे टेम्प आ गया, 7 पे ही टेम्प आ गया है, ठीक है। आप क्या करेंगे, टॉप को टॉप का नेक्स्ट पे भेज देंगे, यानी कि टॉप को टॉप का नेक्स्ट, ये 7 है, 7 का नेक्स्ट क्या है, 6 है ना। तो टॉप को हम लोग नीचे ले आएंगे, यानी कि टॉप यहाँ पे आ गया, ठीक है, 6 पे आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है पहले, तो 6 पे आ गया टॉप। फिर क्या करेंगे, डिलीट टेम्प। अब देखिए टेम्प हम लोग का किसको दिखा रहा था, 7 को, तो यहाँ पे 7 को हम लोग डिलीट कर देंगे, यानी कि एक तरह से पॉप कर दिए, 7 को डिलीट कर दिए। फिर रिटर्न डेटा, अब यहाँ पे फिर डेटा को रिटर्न कर देंगे, तो डेटा हम लोग का 7 पे था, तो एक तरह से हम लोगों ने 7 को रिटर्न कर दिया कि भाई 7, पहले मैंने 7 को डिलीट कर दिया, फिर ये जो डेटा के अंदर मैंने 7 को रखा था उसको रिटर्न कर दिए, तो पॉप करके मैंने 7 को बाहर ले आया, समझे। तो इस तरह से हम लोग का पॉप वाला फंक्शन होगा। फिर से देखिए, अगर मान लीजिए एक और वैल्यू को निकालना है, 7 को तो निकाल दिए, फिर यही चौक होगा, क्या टॉप नल है, तो नहीं है भाई, टॉप तो नल नहीं है, टॉप तो 6 पे है, तो ये वाला नहीं होगा। एल्स पाएंगे, फिर डेटा में टॉप डॉट डेटा, तो डेटा के अंदर हम लोग टॉप डॉट डेटा को डाल देंगे, यानी कि डेटा पे 6 आ जाएगा अभी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, टेम्प में टेम्प को टॉप पे सेट कर देंगे, यानी कि टॉप यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम लोग टेम्प को कर दिए। ये करने की वजह क्या है, ताकि हम लोग टॉप का डेटा को रखें, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहे हैं हम लोग, टॉप को नेक्स्ट पे ले आ रहे हैं,
यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ये वाला पहले कर देते, टॉप को टॉप का नेक्स्ट कर देते, तो टॉप को उठ के अपना टॉप का नेक्स्ट में, यानी कि 6 का नेक्स्ट क्या है 4 है, तो 4 पे आ जाता। तो इससे क्या होता है, टॉप वाला डेटा लॉस्ट हो जाता है ना। इसलिए हम लोगों ने एक टेम्परेबल नाम का वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर मैंने टॉप का वैल्यू को डाल दिया है। इसलिए मैंने यहाँ पे 6 को स्टोर करके लिखा, फिर टॉप को मैंने नीचे ले आऊँ, यानी कि अब टॉप 4 पे आ गया है, और फिर मैंने क्या किया, डिलीट टेम्प कर दिया हूँ, टेम्प को यानी कि 6 को हटा दिया हूँ, और फिर लास्ट में रिटर्न डेटा कर दिया हूँ। तो डेटा रिटर्न करना मतलब 6 का डेटा था वो 6 रिटर्न हो जाएगा इस तरह से, समझे। तो ये पूरा पॉप ऑपरेशन होगा। उसके बाद देखिए एक और लिख देना आप, हालांकि यहाँ पे रुक सकते थे, पुश और पॉप कर दिया ना स्टैक रिप्रेजेंटेशन में, इतना काफ़ी है। पर एक और है पीक ऑपरेशन, अगर आपको निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो। पीक मतलब क्या, वही सबसे ऊपर वाला है ना। तो मान लीजिए एक और मैं बना देता हूँ स्टैक, ये 4 5 6, ठीक है, ये हम लोग का है। तो ये हम लोग का पीक निकालना है। तो पीक निकालने के लिए क्या करना होगा, फंक्शन पीक नाम का मैं फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने टॉप डाल दिया। टॉप मतलब ये, टॉप मतलब क्या, एक तरह से स्टैक पूरा, तो वो डाल दिया। फिर चेक होगा क्या टॉप ना ले, अगर टॉप ना ले तो भाई स्टैक एम्प्टी है, तो टॉप ना ले तो कुछ निकलेगा ही नहीं ना, पीक तो होगा ही नहीं कुछ उसका। फिर एल्स क्या करेंगे, रिटर्न टॉप डॉट डेटा। तो यहाँ पे एल्स अगर टॉप नल नहीं है तो क्या करेंगे, एल्स में आएंगे और रिटर्न टॉप डॉट डेटा। तो यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे टॉप, ये टॉप का डेटा मतलब ये 7, तो 7 हम लोग का रिटर्न हो जाएगा। यही हो गया पीक, है ना। तो बस ये हो गया पीक फंक्शन, समझे। अब आगे लास्ट में मेन फंक्शन, हालांकि यहीं से कोड शुरू होता है। तो मेन में क्या करेंगे, इनिशियलाइज स्टैक। तो स्टैक को इनिशियलाइज करने के लिए क्या, मैं टॉप नाम का एक बनाया हूँ जिसको पहले स्टार्टिंग में मैं नल पे रखा हूँ कि भाई टॉप जो है वो नल है, यानी कि स्टार्टिंग में एकदम कोड का स्टार्टिंग में ये सब जो बताया होते हैं बीच में होता है, पहले टॉप क्या है, नल पे, यानी कि कुछ नहीं है, स्टैक एकदम खाली नल, कुछ नहीं। फिर क्या करेंगे, टॉप में 2-3 वैल्यू पुश कर दिया हूँ। तो मैं टॉप में पुश कर दिया हूँ 10 को 20 को 30 को। पुश ऑपरेशन पता है आप लोग को, ये रहा जो पुश ऑपरेशन, इसमें मेरे को क्या चाहिए, टॉप चाहिए और डेटा चाहिए। तो डेटा में मैंने 10 20 और 30 कर दिया हूँ। तो यहाँ पे देखिए टॉप में क्या हो जाएगा, पुश कर दो टॉप मतलब क्या है, स्टैक में हम लोग 10 को पुश करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर क्या है, 20 को पुश किया है, फिर 30 को किया है, एंड तक 10 20 और 30। तो यहाँ से पुश ऑपरेशन करके मैंने 2-3 वैल्यू पुश कर दिया हूँ। अब क्या किया हूँ, अगर मान लीजिए मैंने पुश कर दिया, अब मेरे को पॉप करना है, तो यहाँ पे देखिए प्रिंट पॉप के अंदर मैंने टॉप वैल्यू को डाला है। यहाँ पे ठीक से देखिएगा, ये थोड़ा ये हो गया, प्रिंट पॉप वाला फंक्शन कॉल किया हूँ, इसके अंदर मैं टॉप का वैल्यू को डाल दूँ, मतलब टॉप मतलब क्या है, ये जो स्टैक है इसको डाल दिया हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पॉप डॉट डॉट। तो पॉप वाला क्या काम करता है, तो टॉप का जो एलिमेंट होता है उसको पॉप कर देता है, निकाल देता है। तो यहाँ से क्या आएगा हम लोग का आउटपुट, पॉप यानी कि ये ऊपर वाला, ये वाला निकल जाएगा, यानी कि हम लोग का आउटपुट क्या आएगा, 30 आएगा। तो यही लिखा हूँ मैं, आउटपुट यहाँ पे 30 आएगा। और मान लीजिए मेरे को एक पीक वाला ऑपरेशन को भी एक ऑपरेशन दिखा देना है एग्जाम्पल। तो मैंने यहाँ पे देखिए प्रिंट पीक वाला फंक्शन कॉल किया हूँ, इसके अंदर टॉप डाला हूँ, वही अपना मतलब स्टैक डाला हूँ। तो इसका क्या होगा, पीक निकालेंगे तो क्या होगा, 32 हट गया भाई। तो अभी क्या बचा है, 20 और 10 बचा है। तो इसका पीक क्या है, 20 है। तो 20 हम लोग का रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से आउटपुट 20 हो जाएगा, समझे। तो इस तरह से पूरा हम लोग का एल्गोरिदम बना दिया हूँ, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्रीवियस देखे हो, नहीं भी देखोगे तो भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं एकदम अच्छे से यहाँ पे समझा दिया हूँ। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका बी नंबर भी, क्वेश्चन 2 का भी। पर उससे पहले माफ़ कीजिएगा, पर उससे पहले यहाँ पे देखिए हम लोग को पूछा है एक्सप्लेन वाई दिस एल्गोरिदम इज़ बेटर देन एरे रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो ये भी देख लेते हैं कि ये क्यों वेल है। तो वाई एल एल यानी कि लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन इज़ बेटर देन एरे रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो सबसे पहले होता है डायनेमिक साइज। तो देखिए लिंक लिस्ट में डायनेमिक साइज क्या होता है, द स्टैक साइज कैन ग्रो और श्रिंक डायनेमिकली एज नीडेड, देयर इज़ नो नीड टू डिफाइन द मैक्सिमम साइज इनिशियली, ठीक है। तो लिंक लिस्ट का सबसे अच्छा होता है कि इसका जो साइज होता है वो डायनेमिक होता है। ये नहीं कि भाई पहले एरे में क्या होता है, पहले हम लोग को डेटा साइज इनिशियलाइज करना होता है कि कितने साइज़ का होगा, 10 15 20 कितना इसमें वैल्यू आ पाएगा। लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता है भाई, अपने हिसाब से कितना भी वैल्यू डाल दे जाओ, है ना। आपको पता ही है, बस नेक्स्ट को अटैच करते जाना है। तो इसलिए हम लोग का लिंक लिस्ट में इसका साइज़ का कोई टेंशन नहीं होता है, हम आराम से इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, बीच से डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। वही एरे में क्या होता है भाई, द स्टैक साइज मस्ट बी प्री डिफाइंड, यानी कि इसमें स्टैक साइज को हम लोग को पहले से डिफाइन करना होगा कि ये 10 साइज़ का होगा, 20 का होगा, 30 का होगा, कितना का होगा। इफ़ द मैक्सिमम साइज इज रीच, अगर इसमें मैक्सिमम साइज रीच हो जाता है, यानी कि 5 साइज़ का मैं बनाऊँ, अगर 5 वैल्यू मैंने इसमें डाल दिया हूँ, तो फिर पुशिंग मोर एलिमेंट रिक्वायर रिसाइजिंग द एरे विच इज़ टाइम कंज्यूमिंग। उसके बाद 5 वैल्यू है उसको मैं डाल दिया हूँ, तो उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू डालना चाहता हूँ, छठा वैल्यू, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, एरे को रीसाइज करना होगा, यानी कि एरे का साइज़ को बढ़ाना होगा, 5 से उसको आगे करना होगा। वो क्या होता है, हम लोग का टाइम कंज्यूमिंग होता है। एरे को ऐसी सिंपली नहीं बढ़ा सकते कि मैंने 5 से 6 कर दिया, वैसे नहीं, समझे। तो वही होता है एरे में। लिंक लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता भाई, वैल्यू है डालते जाओ, 5 आएगा, 6 डालना है, छठा डाल दो, 7वां डाल दो, बस कनेक्ट करने जाना है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा है मेमोरी यूटिलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, लिंक लिस्ट में मेमोरी इज एलोकेटेड ओनली व्हेन नीडेड रिड्यूसिंग वेस्टेज। इसमें मेमोरी को यूटिलाइज कर सकते हैं लिंक लिस्ट में, कैसे,
तो भाई देखो मेरे को 4 वैल्यू डालना है, 4 वैल्यू डाल दिया हूँ, नेक्स्ट वैल्यू नहीं डालना है तो नहीं डालना है, कोई टेंशन नहीं है इसमें मेरे को। जब हमको चाहिए तब हम अपना डेटा को कनेक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर रहे हैं, तो इससे हम लोग का वेस्टेज जो है वो नहीं होता है। वही एरे में क्या होता है, मेमोरी एलोकेटेड इज फिक्स, एलोकेशन इज फिक्स्ड, इफ द स्टैक इज नॉट फुल द रिमेनिंग एलोकेटेड स्पेस इज वेस्टेड। एरे में देखिए अगर मान लीजिए मैं 10 साइज़ का एरे बना दिया हूँ और मैंने वैल्यू 8 ही डाला है, समझे, तो वो जो 2 वैल्यू है वो बर्बाद हो गया है कि नहीं। तो बस वही है, पहले मैंने 10 साइज़ का फिक्स कर दिया था पर मेरे को आगे देखे तो 8 ही साइज़ का ज़रूरत पड़ा, तो वो जो 2 साइज़ है वो वेस्ट हो गया। वही लिंक लिस्ट में नहीं होता ऐसा, उसमें पहले कोई तो देना है ही नहीं भाई, तो 1 डाले 2 डाले, 8 बनाना है तो 8 ही बनाए, समझे। वही एरे में क्या होता है भाई, वेस्ट हो जाता है अगर कोई स्पेस बच जाता है तो। उसका देखिए नो ओवरफ्लो, तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, नो स्टैक ओवरफ्लो अनलेस द सिस्टम रन्स आउट ऑफ मेमोरी। इसमें ओवरफ्लो नहीं होता है लिंक लिस्ट में, क्योंकि इसमें वैल्यू फिक्स ही नहीं रहता है, इसमें डेटा कितना भी डाल सकते हैं। अब हाँ वही, ऐसा ना हो कि सिस्टम रन आउट ऑफ मेमोरी, यानी कि जो सिस्टम में डाल रहे हो वही पूरा आप भर दियो, है ना। फॉर एग्जांपल आपका 100 MB का है सिस्टम, आपने पूरा 100 MB का डेटा ही डाल दिया, यानी कि आपका जो कंप्यूटर है वही लोड नहीं ले पा रहा है, बस उतना दूर तक नहीं जाना है, पर उसके अलावा यहाँ पे कोई ओवरफ्लो का टेंशन नहीं होता है। फिर एरे में क्या होता है, स्टैक ओवरफ्लो कैन अकर इफ द एरे इज फुल और एंड मोर एलिमेंट आर पुश्ड। वही एरे में भाई ओवरफ्लो हो जाएगा, कब होगा, वही जब स्टैक आप लोग का पूरा फुल हो गया, यानी कि 10 साइज़ का बनाए हैं आपने, 10 साइज़ पूरा भर दिए हैं, उसका जब 11वां देना जाओगे तो वहाँ पे वो ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि आपके पास साइज़ नहीं है, आप समझे। तो इस तरह से ये हो गया हम लोग का ओवरफ्लो का। तो हम लोगों ने यहाँ पे पूरा एकदम प्रॉपर देख लिया है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का बी। तो देखिए ये क्वेश्चन बोला है, व्हाट इज़ अ बाइनरी सर्च ट्री यानी BST, जनरेट अ BST कंटेनिंग द फॉलोइंग नोड्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है वो पूछ रहा है, और फिर बोल रहा है BST ट्री बनाओ, ये जो वैल्यू दिया है इसका, ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। तो देखिए अब BST इज अ डेटा स्ट्रक्चर वेयर ईच नोड हैज़ एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन रेफर टू एज द लेफ्ट चाइल्ड एंड द राइट चाइल्ड। ठीक है, तो एक BST क्या होता है, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हर एक नोड का 2 चाइल्ड होता है। ठीक है, यानी कि एटमोस्ट 2 चाइल्ड हो सकता है। नोड मतलब क्या, वैल्यू, नोड मतलब ये, इसके अंदर फॉर एग्जांपल 2 है, तो ये हो गया मेरा नोड। तो इसमें क्या होना चाहिए, डेटा ईच नोड हैज़ 2 चाइल्ड, यानी कि इसका 2 बच्चे होंगे, ये लेफ्ट और राइट। तो एक होता है लेफ्ट चाइल्ड, ये हो गया लेफ्ट चाइल्ड, ये हो गया राइट चाइल्ड, समझे। तो ये होता है BST का। पर देखिए इन BST कुछ रूल होते हैं, द वैल्यू ऑफ एनी नोड इन द लेफ्ट सब ट्री मस्ट बी लेस देन द वैल्यू ऑफ द नोड इटसेल्फ। यानी कि इसका जो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको कर देता हूँ 7, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, लेफ्ट में जो सब ट्री है ना, यानी कि लेफ्ट का जो वैल्यू है ना, वो आपके मेन वाला जो नोड है उससे कम होना चाहिए, यानी कि छोटा होना चाहिए। तो द वैल्यू मस्ट बी लेस देन द वैल्यू ऑफ द नोड इटसेल्फ, यानी कि नोड से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 से 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 7 से बड़ा नहीं हो सकता, यानी 8 9 नहीं हो सकता है। सेम विथ राइट में क्या होगा, द वैल्यू ऑफ द एनी नोड इन द राइट सब ट्री मस्ट बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द नोड इटसेल्फ, और यानी कि यहाँ इससे बड़ा होगा साइड, यानी 9, समझे। यानी 7 से बड़ा यहाँ पे होगा राइट साइड, 7 से छोटा सब लेफ्ट साइड में आएगा। तो ये होता है BST का फॉर्मेट। ठीक है, ये समझ के आप लोग, बस ये कर लिया। अब देखिए आप कैसे बना लोगे। अब यहाँ पे जो जनरेट करने बोला वो करते हैं, जनरेटिंग अ BST फ्रॉम गिवन नोट्स। तो ये हम लोग को नोट्स दिया हुआ है 15 11 17 7 13 16 9 19। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 15 से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट 15, यानी कि हम लोगों ने रूट नोड बना दिया है 15 को, तो यानी मैंने 15 को डाल दिया। उसके बाद देखिए इंसर्ट 11, तो 11 को करेंगे। तो हम लोग चेक करेंगे, हमेशा चेक करना है कि भाई ये छोटा है कि बड़ा है, उसी हिसाब से लेफ्ट राइट करेंगे। तो 11 इज़ लेस देन 50, यानी कि 11 जो है 15 से छोटा है। तो मैंने बताया था 15 से छोटा मतलब वो लेफ्ट साइड जाएगा। तो सो इट गोज़ टू दी लेफ्ट, यानी कि 15 से ये लेफ्ट साइड में आ गया, यानी कि 15 से 11 कनेक्ट हो गया, समझे। फिर क्या है हम लोग का 17 है नेक्स्ट। तो हम यहाँ पे इंसर्ट 17 करेंगे। तो देखिए 17 जो है वो ग्रेटर देन 15, 17 जो है 15 से ज़्यादा है ना, रूट तो हम लोग का 15 है, तो इससे ज़्यादा है, तो हम लोग को पता है ये इसके राइट में जाएगा। सो इट गोज़ टू दी राइट, यानी कि 15 के राइट में जाके हम लोग का 17 कनेक्ट हो गया, समझे। इस तरह से बन गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का 7, तो इंसर्ट हम लोग 7 करने जाएंगे। तो देखिए 7 जो है लेस देन 50, हमेशा रूट नोड से स्टार्ट करना है, उसके बाद अपने लेफ्ट राइट में जाना है। तो हम लोग पहले देखेंगे 7 जो है वो 15 से छोटा है। फिर देखिए ये मतलब 15 से छोटा मतलब इसके लेफ्ट में जाएगा, फिर यहाँ पे चेक होगा। तो और ये जो 11 है इससे भी छोटा है 7, यानी कि इसके भी लेफ्ट में जाएगा। तो बस वही लिखें, देखिए 7 इज़ लेस देन 15, यानी कि 7 जो लेस 15 है, एंड ऑल्सो लेस देन 11,
और इसी के लेफ्ट में आके जब हम देखें 11, ये तो 11 से भी छोटा है, यानी कि 11 के भी लेफ्ट में जाएगा। सो इट गोज़ टू दी लेफ्ट ऑफ 11, तो यही लेफ्ट ऑफ 11 यानी कि 7 यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखें इंसर्ट हम लोग को 13 करना है, तो फिर वही चेक करेंगे रूट से, तो 13 जो है भाई 15 से छोटा है, यानी कि लेफ्ट में आएगा। फिर देखें फिर 11 पे आए, तो फिर 13 जो है ये 11 से बड़ा है, तो 11 से बड़ा है मैंने 11 के राइट में जाएगा, समझे। तो बस वही कर दिए, यहाँ पे वही लिखे 13 इज लेस देन 15 बट ग्रेटर देन 11, 11 से बड़ा है, सो इट गोज़ टू दी राइट ऑफ द 11, समझे। तो ये आ गया 13 यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट इंसर्ट 16, तो यहाँ पे फिर से वही रूट से चेक करेंगे, तो 16 जो है भाई 15 से ग्रेटर है ना। फिर यहाँ पे आए तो फिर देखेगा 17 से तो छोटा है, यानी कि 17 के लेफ्ट में आएगा, है ना। 16 जो है 17 से छोटा है, तो 17 के लेफ्ट में आएगा, तो वही लिखे देखिए 16 इज़ ग्रेटर देन 15 बट लेस देन 17, है ना। तो क्या होगा, सो इट गोज़ टू दी लेफ्ट ऑफ 17, तो यहाँ पे आ गया हम लोग का 16। उसके देखिए लास्ट एलिमेंट है 19, तो 19 को इंसर्ट करेंगे, तो इंसर्ट 19, तो यहाँ पे वही रूट से शुरू करेंगे, तो 19 जो है वो 15 से बड़ा है, तो राइट में जाएगा। फिर ये 17 से भी बड़ा है, तो फिर इसके भी राइट में जाएगा, तो बस वही लिखे 19 इज़ ग्रेटर देन 15 एंड ऑल्सो ग्रेटर देन 17, सो इट गोज़ टू दी राइट ऑफ 17, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 19। तो इस तरह से ये हम लोग का BST बन गया है। यहाँ पे देखिए रूट नोड से जो जितने भी छोटे एलिमेंट है वो सारे हम लोग के लेफ्ट साइड है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वाला वैल्यू होना चाहिए, ये जो रूट है इसके ये वाला छोटा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए पूरा जो है सब में वो छोटा है, यानी 15 से जितना छोटा है सब यहाँ पे है। ऐसा नहीं है कि 15 यहाँ पे 19 हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये भी जो 15 है इसके लेफ्ट में ही ना, ये सारा ये जो ट्री पूरा बन रहा है ये लेफ्ट में ना, तो ये 15 से छोटा ही होगा इधर जितने भी वैल्यू आएंगे, चाहे इसके 4-5 भाग जितने भी बने। और यहाँ पे 15 से देखिए सारे बड़े हैं, 17 है, 16 है, 19 है, समझे। सबके साथ हो गया, यानी 15 के साथ हो गया। फिर ये रूट हो गया, हर सब ट्री पे होगा, यानी कि अब इस नोड पे भी होगा। ये लेफ्ट है तो इसका लेफ्ट वाला इससे छोटा होना चाहिए, इसका राइट वाला इससे बड़ा होना चाहिए, इस तरह से देखना है सब पे। यहाँ देखिए 17 में भी इसका लेफ्ट वाला छोटा है, इससे राइट वाला बड़ा है, तो इस तरह से ये हम लोग का BST बन गया है। बहुत सिंपल सा था, 10 मार्क्स देगा, कितना सिंपल मिल जाएगा। तो आशा करते हैं वाला वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के एकदम लास्ट में एक छोटा सा वीडियो है, कृपया उसको देख लीजिए और आपसे जो बन पाता है कृपया कीजिए, उससे मेरी मदद हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, बाकी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी वीडियो आप BCA में हो, इग्नू से, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ये चैनल पर आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।